Good morning students, this is class 4th and today we are going to start our chapter number 14, that is smart charts. So, here how many hours? The first question that we are going to start is how many hours? That means kitne ghante. So, all of us enjoy watching televisions or listening to the radio. So, we all have televisions in our homes and we do have radios also. So most of you spend your time watching televisions. We all do watch televisions within limited time, but okay, हम सभी टीवी देखते हैं या रेडियो सुनते हैं बट कुछ समय के लिए. So how much time do we spend in this? आप कम से कम कितना समय एक दिन में गुजारते होगे? हम अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग समय पे टीवी देखते हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स मैक्सिमम हम टीवी देखते होंगे. सो अकॉर्डिंग टू दैट नोट द टाइम यू स्पेंड इन फ्रंट ऑफ द टीवी और रेडियो एवरी डे. अब हमें क्या करना है, एटलीस्ट 1 वीक के लिए, डू दिस फॉर 1 वीक. हमें 1 वीक यानी कि 7 डेज़ के लिए आपको क्या करना है कि आपको काउंट करना है कि आप कितने टाइम के लिए जो है कितने टाइम के लिए टीवी देखते हैं. ठीक है, 1 डे में. जैसे मंडे को किया तो मंडे के सामने वो लिख लिया, ट्यूसडे को किया तो ट्यूसडे के सामने वो लिख लिया, थर्सडे को किया तो थर्सडे के सामने वो लिख लिया, लाइक दैट. इसके बाद आप क्या करेंगे वो हम इसमें पढ़ते हैं. इसके बाद हमें करना क्या है. सो द टाइम स्पेंट इन अ वीक इज़ 14 आवर्स. तो आपने एक वीक में कितना टाइम स्पेंड किया? अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स 1 डे में कर रहे थे तो 2 × 7 कितना हो गया? 14. यानी कि आप 14 आवर्स एक वीक में टीवी देखते हैं. सो इन अ मंथ यू स्पेंड अबाउट 30 × डैश इज इक्वल्स टू डैश. तो आप एक मंथ में कितना करते होगे? हमने यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई क्यों किया है 2 का? क्योंकि यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हम एक दिन में 2 आवर्स देखते हैं, और यहाँ पे 30 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं. ठीक है, 1 मंथ में कितने डेज़ होते हैं? 30 डेज़ होते हैं. और 1 डे में हम कितना देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं टीवी? 2 आवर्स. सो वी हैड मल्टीप्लाइड 30 by 2 because of these reasons. So when we will multiply 30 by 2, what is the answer? 60. That means 60 hours in a month you watch television. Next, find out from your friends the time they spent in a week. आप अपने फ्रेंड्सों से इसी तरीके से बोलो कि वो भी देख के और कंप्लीट करें कि वो कितने आवर्स एक वीक में टीवी देखते हैं. सो यू कैन राइट एनी नंबर बाय आस्किंग योर फ्रेंड्स हियर. ठीक है, कितने फ्रेंड्स हैं जो मोर देन 6 आवर्स टीवी देखते हैं? 8 फ्रेंड्स हैं. 6 आवर्स कितने फ्रेंड देखते हैं? 10 फ्रेंड्स. 5 आवर्स कितने देखते हैं? 6 फ्रेंड्स. फिर 4 आवर 4, ऐसे करके आप कोई सी भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन राइट दीज ऑल्सो. नेक्स्ट, आई कैन वॉच टीवी फॉर 24 आवर्स. इज़ इट गुड और बैड फॉर मी? सो ये बोल रही है बर्ड कि मैं जो टीवी है उसको 24 आवर देख सकती हूँ, मतलब दिन भर रात भर, तो वो मेरे लिए अच्छा है या बुरा? इट्स बैड फॉर अस बिकॉज इट क्रिएट्स मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विथ योर हेड एंड योर आईज प्लस योर हेल्थ ऑल्सो. ये सिर्फ ना कि सिर्फ हमारी आँखें ख़राब करता है, ये हमारा सिर में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर ये हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत इफ़ेक्ट करता है. सो वी शुड नॉट watch televisions for much long time. Next, for your table. Now here for your table, what we are going to do? Let's start. Watching television, listening to radio. Watching television, you are listening to radio. Here. Now, dash children spend more than 6 hours in a week. मोर देन 6 आवर्स 8, तो हमने 8 लिख दिया. इसी तरीके से आपको ये भरना है. ठीक है, यू डू इट बाय योर सेल्फ बिकॉज इट्स सम वेरी इजी दैट यू हैव टू सी हियर एंड आंसर. आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट. डैश चिल्ड्रन स्पेंड नो टाइम एट ऑल. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी टाइम नहीं बिताते हैं.
कौन बच्चे हैं? वो बच्चे हैं 1, ओनली 1। तो सिर्फ एक ही बच्चा है जो ऐसा करता है कि जो बिल्कुल ही टीवी नहीं देखता। मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड डैश आवर्स इन अ वीक। ज़्यादातर बच्चे कितने घंटे बिताते हैं? 6 आवर्स। 6 आवर्स वाले में, क्योंकि यहाँ पे जो आप इधर देखेंगे तो टेबल में देखेंगे यहाँ पे, तो वो टेबल में क्या बताया हुआ है कि 6 आवर्स के सामने 10 लिखा है। 10 सबसे बड़ा नंबर है नंबर ऑफ चिल्ड्रन में, सो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद डैश चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर्स। कितने बच्चे हैं जो 3 से ज़्यादा आवर्स बिताते हैं? 3 आवर्स से ऊपर वाले सभी नंबर्स हम प्लस कर लेंगे। 3 आवर्स 8 बच्चे बिताते हैं, हमें मोर देन 3 आवर्स चाहिए, तो हम 8 को नहीं गिनेंगे, वी विल काउंट दीज नंबर्स। 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 प्लस 8 28। दैट मीन्स 28 स्टूडेंट्स आर देयर हु स्पेंड मोर देन 3 आवर्स। ठीक है, मोर देन पूछा है उन्होंने, मोर देन इक्वल टू नहीं बोला कि 3 आवर्स वाले भी लिख सकते हो, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं। सो वी विल जस्ट टेक द नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्पेंड more than 3 hours, that is 6, 4, 10, 8. Now second, which program? There are different types of programs on TV or radio such as cartoon, news, sports, music, plays, serials, etc. Full stop. So Juhi's father likes watching serials. जूही के पापा को सीरियल देखना पसंद है। Her mother likes sports. Juhi likes news programs. Ask people in your family to name one program they like and one program they dislike. अब आपको क्या करना है? अपने फैमिली मेम्बर्स के पहले तो यहाँ पे नाम लिखने हैं इसमें, ठीक है? इसमें नाम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? मदर के बाद सिस्टर, ब्रदर और ब्रदर, अंकल, aunt, grandma means grandmother, ठीक है? So these people's like एक प्रोग्राम जो आपके पापा को पसंद है, न्यूज़, और एक प्रोग्राम जो नहीं पसंद है, कार्टून, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा यही देखते हैं, तो मम्मी पापा को कार्टून चैनल्स पसंद नहीं होते। नेक्स्ट, sorry, first we have to write mothers. I had written father, okay, but same thing is here. Now mother, मम्मा, आपकी मम्मा को कौन सा शोज पसंद होंगे? सीरियल्स, ठीक है? मम्मा लोग ज़्यादातर क्या देखती हैं? सीरियल्स देखती हैं, और उन्हें कार्टून पसंद नहीं होते, और मे भी कार्टून पसंद हो, स्पोर्ट्स पसंद नहीं होते, कुड बी एनीथिंग, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर फादर्स को पापा लोग ज़्यादातर न्यूज़ देखते हैं या स्पोर्ट्स देखते हैं, यहाँ पे आप स्पोर्ट्स भी लिख सकते हो, है ना? और पापा लोगों को क्या पसंद नहीं होता? ये म्यूज़िक के चैनल या फिर सीरियल वाले चैनल, म्यूज़िक या सीरियल, कुछ भी हो सकता है ना, वी डोंट नो, ऐसे ही आप सबसे पूछ के लिखना। फिर What kind of program most family members like? तो ऐसे कौन से शोज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद किए गए हैं? तो यहाँ पे देखना है ऐसे कौन से शोज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद किए हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है? गिनना है, और जो नंबर सबसे ज़्यादा हो, जिस शो का, चैनल का नंबर सबसे ज़्यादा हो, वो यहाँ पे चैनल का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें क्या है जो सबको पसंद आती हैं? वो है मूवीज़, ठीक है? मूवी चैनल एक ऐसा है जो यहाँ पे आएगा, क्योंकि नीचे बच्चों को तो मूवी देखना पसंद होता है, कार्टून भी पसंद होता है, अंकल आंटी ग्रैंडपा, ऐसा एक कॉमन जो सबको पसंद आया वो होगा मूवी, ठीक है? ग्रैंडमा फिर अलग ही में चले जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेम्बर्स डिसलाइक? सबसे ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स कौन सा शो पसंद नहीं करते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा है, वो चेक करना, ठीक है? ऐसे करके पता करना ये दोनों आंसर्स। फिर इधर, ओके, हेयर व्हाट वी आर गोइंग टू डू? So next, find
out from 20 friends the program they like and dislike, write in the table. 20 फ्रेंड्स से पूछो कि इनमें से कौन कौन से शोज़ उन्हें पसंद है. तो ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे यहाँ पे न्यूज़ कितने बच्चों को पसंद होगा? 1 या 2 जो ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ाकू लोग. सीरियल्स 2-3 बच्चे देख लेते होंगे, क्योंकि बिकॉज देयर आर गर्ल्स ऑल्सो, गर्ल्स देखती हैं, कुछ बॉयज़ भी देखते हैं. सो इट कुड बी मैक्सिमम 5. कार्टून्स 10 चिल्ड्रन विल लाइक कार्टून. ठीक है. अभी कॉमेडी शोज 2, स्पोर्ट्स 1. सो ये टोटल कितने होने चाहिए? ओके, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 20 बच्चे जिनको जो पसंद होता है उन्होंने अपना नाम बताया. नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डिसलाइकिंग इट. कितने बच्चों को ये पसंद नहीं है न्यूज़? बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं है. 15 बच्चे हैं जो मना कर रहे हैं हमें न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं पसंद. सीरियल 3 बच्चे बोल रहे हैं हमें नहीं पसंद. स्पोर्ट्स 2 बच्चे बोल रहे हैं हमको नहीं पसंद. कार्टून कोई ने नहीं बोला कि हमें नहीं पसंद. कॉमेडी शोज़ भी किसी ने नहीं बोला कि हमें नहीं पसंद. सो नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक्ड बाय द मोस्ट चिल्ड्रन? सबसे ज़्यादा कौन सा जो प्रोग्राम है जो बच्चों को पसंद आया? कार्टून. ठीक है. फिर विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज डिसलाइक्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन? सबसे कम बच्चे जिनको वो शो नहीं पसंद आया, डिसलाइक्ड बाय, तो वो तो कार्टून और कॉमेडी शो. तो कार्टून और और मतलब इन दोनों में से एक, पर एंड का मतलब दोनों. कार्टून एंड कॉमेडी शोज. हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट प्रोग्राम्स? स्पोर्ट प्रोग्राम को कितने बच्चे पसंद करते हैं? 1. इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम नॉट लाइक्ड बाय एनीवन? नो. ठीक है. नाउ यहाँ पे एक हु इज माई फ्रेंड, यहाँ पे एक पोएम दी है. हु इज माई फ्रेंड. ओके, सो रीड दिस पोएम. आई हैव अ फ्रेंड विथ मी ऑलवेज, in the night and through the days. When I run, he runs with me. Sometimes I lead, sometimes he. When it's dark, he can't be seen. Do you know which friend I mean? ये जो पोयम है ये एक्चुअली एक रिडल है, पहेली जैसी है. ठीक है. सो अब हमें इसमें आंसर बताना है. ऐसा कौन है उसका दोस्त जो उसके साथ हमेशा रहता है, लेकिन रात को वो दिखता ही नहीं है. जब वो दौड़ता है तो वो भी दौड़ता है. कभी कभी वो आगे चलता है तो कभी कभी ये अपन आगे चलते हैं. और जब अंधेरा होता है तो वो दिखता ही नहीं है. दिन रात उसके साथ होता है लेकिन अंधेरे में वो दिखता नहीं है. डू यू नो विच फ्रेंड इज इट? यस, वी नो. द फ्रेंड्स नेम इज शैडो, परछाई. परछाई आपके साथ हमेशा रहती है, दिन रात में भी रहती है, क्योंकि अगर आप लाइट जलाओगे तो वो दिखने लगेगी. सिर्फ तब नहीं होती है जब अंधेरा होता है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज. नाउ हियर वी विल सी हियर. ओके, रीड द पोएम केयरफुली. हमें क्या करना है, अब यहाँ पे पोएम जो है वो केयरफुली पढ़ना है. ठीक है. रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब हमें क्वेश्चंस पढ़ के आंसर देना है. विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफ्टन इन द पोएम? ऐसा कौन सा वर्ड है जो सबसे ज़्यादा आया पोएम? अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा सबसे ज़्यादा. विच लेटर हैज़ बीन यूज्ड मोस्ट. ठीक है. ऑफ्टन, यहाँ पे ऑफ्टन का मतलब हुआ कम, और यहाँ पे मोस्ट मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा लेटर यूज हुआ है. ऑफ्टन मतलब हर एक लाइन में आया है. ठीक है. ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा आया है, बट
जो हर कभी आता रहता है, ऑफ्टन का मतलब होता है हर कभी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लेटर यूज्ड है, लेटर का मतलब होता है ABCD, ऐसा कौन सा लेटर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, तो वो आप करके लिखेंगे। विच लेटर कम्स द लीस्ट, सबसे कम ऐसा कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे सबसे कम आया है, सो वो आप देखना। अकॉर्डिंग टू मी सबसे कम वर्ड आया है वाई, नहीं जी सबसे कम आया है, एक ही बार आया है जी पूरे में, नहीं 2 टाइम्स आया है। यू सर्च कौन सा वर्ड है जो सबसे कम आया है, ओके। और मे बी वी सबसे कम आया है, ओके। सो ऐसे करके आप ढूंढ सकते हैं खुद से। नाउ टेक अ पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, अब आपको एक पैराग्राफ लेना है जो आपकी लैंग्वेज का और आपको पसंद हो। रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट, अब आपको पढ़ के उसको फाइंड आउट करना है, तो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। सो डू इट बाय योरसेल्फ, दिस इज इन योर होमवर्क ऑल फ्रॉम हियर टिल हियर। फूड we eat is here. Children were talking about what things they eat in the morning, made of rice, maize, wheat, maize, barley, etc. So one student said, I eat rice and things made from rice. ये बोला, I eat chapatis made from wheat, but I eat rotis made from maize. I like to drink sattu made of barley. My favorite is porridge made of ragi. Porridge का मतलब होता है दलिया, ठीक है। porridge मतलब दलिया, सत्तू आपको पता है, रोटी आपको पता है, चपातीस आपको पता है, राइस आपको पता है। So now what we have to do the next? Here we will make it. What we will make it? We will make these things that you eat, main food, जो आप अपने खाने में खाना उसके बिना होगा ही नहीं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो राइस, वीट, ऐसा। नंबर ऑफ पर्सन जो लोग खाते हैं इनको डेली, ठीक है। नाउ लुक एट द टेबल एंड टेल, मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम, सबसे ज़्यादा बच्चे जो चीज़ खाते हैं वो है वीट, यहाँ पे आएगा wheat. Next, compared to children who eat rice, those who eat wheat are dash. राइस खाने वाले wheat खाने वालों से लेस हैं या मोर, लेस। Compared to those who eat wheat, उन लोगों को कंपेयर करना है जो गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, then रागी, ठीक है। So that are more, क्योंकि गेहूँ ज़्यादा खाते हैं और रागी तो हमने यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं है। सो रागी की जगह अभी हमने यहाँ पे क्योंकि रागी लिखा नहीं है, सो हम ये जो ज्वार है इसको काट के यहाँ पे रागी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो ज्वार है इसको काट देंगे, बिकॉज वी डोंट हैव नो, हमें यहाँ पे लिख देंगे हम रागी, यहाँ पे लिख देंगे, तो रागी एक ही खाता है, तो मोर, ऑब्वियसली वीट जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 9 है, उससे सारे छोटे हैं, तो कहीं पे भी आप लिखो आंसर मोर ही है। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास ड्रामा। ऑल चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या है कि सभी बच्चे, ऑल चिल्ड्रन ऑफ द क्लास आर गेटिंग रेडी फॉर अ ड्रामा, सभी बच्चे जो क्लास के हैं वो ड्रामा के लिए तैयार हो रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर एक्टिंग, कुछ बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं। सम आर बिजी कलेक्टिंग द ड्रेसेस, और कुछ ड्रेसेस इकट्ठा करने में ही बिजी हैं। सम आर ब्रिंगिंग टेबल्स एंड चेयर्स टू मेक सेट्स, कुछ लोग तो टेबल और चेयर लाने में लगे हैं जो कि सेट बनाने के लिए उनको बहुत हेल्प करेगा। नाउ द ड्रामा चार्ट, दिस शोज 3 चिल्ड्रन, एक ट्राइंगल का मतलब है 3 बच्चे, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं वो हमें काउंट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम क्या करेंगे, 11
11 ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल का मतलब है 3, तो हम 11 3 से करेंगे, दैट मीन्स टोटल बच्चे कितने हैं 33। ओके, सबसे पहले हमें टोटल बच्चे ढूंढने पड़ेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं पूछ लें। अभी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा, अब सिर्फ ड्रामा अकेले में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे वो पूछा है। सो हाउ मेनी पीपल आर देयर, टोटल 33। तो देख लो यहाँ पे मैं पहले ही में आंसर क्या मिल गया 33, क्योंकि ड्रामा में तो सभी बच्चे एक्ट कर रहे हैं ना, चाहे फिर वो मेकिंग, चाहे फिर वो नो। सो हमें यहाँ पे उन्होंने पूछा था कितने लोगों को पार्टिसिपेट किया है, तो एक्टिंग अकेले में कितने लोग ले रहे हैं ड्रामा में, सिर्फ एक्टिंग में 3 एंड 3 से कितने होते हैं 9। सो 9 चिल्ड्रन टुक पार्टिसिपेट इन एक्टिंग ओनली, सिर्फ एक्टिंग में। ओके, विच आर मोर, कौन ज़्यादा है, चिल्ड्रन मेकिंग द सेट और दोज एक्टिंग, कौन ज़्यादा है, चिल्ड्रन जो लोग सेट बना रहे हैं वो ज़्यादा है या जो सेट जो ड्रामे में एक्टिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा है। सो बाय सीइंग दिस हियर एक्टिंग आर 3 एंड मेकिंग सेट्स आर 2 ट्राइंगल्स, दैट मीन्स ऑब्वियसली विदाउट काउंटिंग वी कैन से एक्टिंग, सो एक्टिंग वाले ज़्यादा है। What is being done by most of the children, सबसे ज़्यादा बच्चों से क्या कराया जा रहा है, बताओ सबसे ज़्यादा बच्चों से क्या कराया जा रहा है, प्लेइंग म्यूजिक, कितने 3 + 3 + 3 + 3 करने से अच्छा है 3 इंटू जितने कार्ड्स हैं उतने 3 इंटू 4, यानी कि 3 4s are 12, यानी कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, हाउ मेनी देयर चिल्ड्रन आर 12 चिल्ड्रन। सो यहाँ पे प्लेइंग म्यूजिक इज द मैक्सिमम, कितने बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे 12। कुड बी आस्क्ड, कोई ने पूछ लिया तो वी हैव टू प्रैक्टिस ना, कुछ भी पूछ सकते हैं, हो सकता है वो ये पूछ लें कितने बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, कितने बच्चे कलेक्टिंग ड्रेस कर रहे हैं, कितने बच्चे प्लेइंग कर रहे हैं और कितने प्ले म्यूजिक कर रहे हैं और कितने बच्चे मेकिंग सेट्स कर रहे हैं, पूछा आपसे कुछ भी जा सकता है, जो कि आपको आंसर इसमें से ढूंढना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चंस आए। सो एग्जाम में कोई और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं पर वो आपको इसमें ही आंसर मिल जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, उसके लिए तैयार रहना आप। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस, कितने बच्चे हैं जो ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं, हाउ मेनी ग्रीन कार्ड्स आर देयर 2, यानी कि 2 3s are 6, so 6 children are collecting dresses. Whose head is bigger, किसका हेड बड़ा है, आपको क्या करना है, एक बड़ा सा वेस्ट पेपर लेना है रजिस्टर का जिस पे लिखा हुआ हो ऑलरेडी, और उसको पीसेस में काट लेना है जो कि साइड से बराबर, सब बराबर होने चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना है, जैसे हमने पहले हाथ का रिस्ट नापा था ना लास्ट ईयर, उसी तरीके से हम यहाँ पे हेड नापेंगे स्ट्रिप से। आप अपने माथे से लेके पूरा राउंड करके फिर से लेके आएंगे और देखेंगे सबसे बड़ा हेड किसका है, तो आपको वो करना है, डू इट योरसेल्फ वाला है ये, ठीक है, ये आप खुद ही करना। नाउ here what we are going to do, some children had pasted their strip and made a chart like this, कुछ बच्चों ने अपनी स्ट्रिप चिपकाई और यहाँ पे कलरफुल पेपर में से ली होगी उन्होंने और यहाँ पे चिपका दी एक पेपर पे। now your chart should also like this, आपका भी चार्ट इस तरीके से बनना चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड्सों के साथ कर सकते हो। यूज अ स्केल एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर चार्ट, स्केल यूज करके चार्ट में से ढूंढना है हमें। सो डैश हैज द बिगेस्ट हेड, हम वो वैसे ही देख के बता सकते हैं किसका बिगेस्ट हेड है, मधु का। नेक्स्ट, सो डैश हैज द बिगेस्ट हेड, तो सबसे बड़ी स्ट्रिप किसकी है, मधु की, तो सबसे बड़ा सिर भी उसी का होगा। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप इज, सबसे छोटी स्ट्रिप किसकी है, रोहित की, बिना देखे ही बता सकते हैं हम। ठीक है, इट बिलोंग्स टू रोहित। अब यहाँ पे क्या करना था कि
जो फर्स्ट वाले जो ब्लैंक्स हैं इनमें हमें लिखना था सेंटीमीटर, तो वो आप करेंगे, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे नाम लिख दिया, दैट मीन्स आपको वो मेजर करके लिखना है कि कितनी लंबी है, ठीक है। अपनी स्केल लेंगे और इसको इस तरीके से मेजर करेंगे, जैसे कि मधु की अपन अपने हिसाब से तो स्केल के हिसाब से जो है वो बताएंगे, वरना वैसे ही अलग आएगी। तो यहाँ पे दिस इज़ 4.5, मधु की यहाँ पे क्या है 4.5 सेंटीमीटर है, पर उसका रियल में इतना छोटा सा सिर तो नहीं होगा। सो वी हैव टू मेजर, हमारे पास सही मेजरमेंट नहीं है इसलिए हमने अभी नहीं किया, पर फिर भी हम इससे कर सकते हैं ना, इस स्केल से फिर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 4.5 लिख सकते हैं और यहाँ पे 2.6 आप फिलहाल के लिए इसमें से देख के लिख सकते हैं। ओके, नाउ चपाती चार्ट, हियर इज अ चार्ट विच इज कॉल्ड चपाती चार्ट। यहाँ पे क्या है, एक चपाती चार्ट है। इस चपाती चार्ट में होता क्या है कि एक सर्कल रहता है, उसमें चार्ट्स बनाते हैं, जैसे कि द चपाती, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल टेक पार्ट इन द डिफरेंट क्लब। सारे बच्चों ने स्कूल के अलग अलग क्लब्स में पार्टिसिपेट किया है। चपाती चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स। अलग अलग क्लब्स में जो है बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और वो अलग अलग काम कर रहे हैं। नाउ दिस मच स्टूडेंट्स, ये जो येलो येलो पार्ट है, इतने बच्चों को गेम्स क्लब में जाना था तो उन्होंने गेम्स क्लब चूज़ किया। इतने बच्चों को गार्डनिंग में जाना था तो उन्होंने गार्डनिंग चूज़ किया। और बाकी बचे हुए बच्चे, ये जो ग्रीन सेक्शन में है, उनको ड्राइंग पसंद थी तो वो ड्राइंग सेक्शन में गए। अब हमें इसमें करना क्या है, अब नेक्स्ट पेज पे वी हैव सम क्वेश्चंस। ओके, सो इस पेज में हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं। फ्रॉम द पिक्चर वी कैन सी दैट, हमें यहाँ पे पिक्चर जो नीचे दिया था चार्ट जिसमें गार्डनिंग के बारे में वगैरह बताया था, तो ऐसा था कुछ 0, हाफ एंड हाफ। ये पिंक है, ये ग्रीन कलर है और ये येलो कलर है, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि कौन सा कलर किसके लिए था। तो ये था गेम्स क्लब, ये था गार्डन क्लब और ये ड्राइंग क्लब, ठीक है। अभी हाफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब। हमें पिक्चर में से दिख रहा है कि आधे बच्चों को ये गेम क्लब बहुत पसंद आया, तो क्लास में से आधे बच्चों ने तो क्या कर दिया, गेम्स क्लब में पार्टिसिपेट कर दिया। नाउ 1/4 जो है, 1/4 मतलब यहाँ पे सर्कल के कितने हिस्से किए हैं, 4 पार्ट किए हैं और उनमें से कलर कितना है, ये गार्डन वालों को कितना दिया है, 1 पार्ट दिया है। तो जितने पार्ट दिए होते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं और जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं। जब हमने ये किया 1/4 क्या हो गया कि पता चल गया कि हाँ सच में उन्होंने हाफ ऑफ द लोगों ने गेम्स क्लब में पार्टिसिपेट किया। 1/4 वाले बच्चों ने गार्डन में और 1/4 वालों ने ही ड्राइंग क्लब में लिया। इफ़ देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, अगर स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, 200, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 200, देन लुक एट द अबव चपाती चार्ट एंड टेल द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन ईच क्लब। तो फिर हमें क्या करना है, चपाती चार्ट में देख के ये बताना है कि हर एक क्लब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना क्या है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी नो, हमें पता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बताया है कि एक सर्कल है, उसमें से हाफ, ये कितना है, ये हाफ है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। तो ये गया गार्डन क्लब को, ये गया ड्राइंग क्लब को और ये गया गेम्स क्लब को।
सो अब यहाँ पे सिंपली उन्होंने हमसे ये पूछा है कि कितने कितने लोग किस किस में हैं। टोटल बच्चे उन्होंने हमें बता दिया है, टोटल है 200 स्टूडेंट्स। कितने बच्चे हैं टोटल? 200। तो अब हमें फाइंड करना है कि ड्राइंग में कितने हैं, गार्डनिंग में कितने हैं, गार्डनिंग हो गई, गेम्स में कितने हैं और लास्ट में ड्राइंग में कितने। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग में कितने बच्चे हैं 1/4, तो हम 1/4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 200 से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1/4 में कितने बच्चे होते हैं। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो ये क्या होता है कि 1/4 ऐसे लिखते हैं, 1 ऊपर आएगा और 4 नीचे जाएगा, ये होता है 1/4। सो 4 नीचे है तो जो नीचे वाला होता है हम उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हो गया 200 हो गया, तो 200/4 आ जाएगा आंसर। 200 से जब 4 को काटेंगे तो क्या आएगा, 4 के टेबल में इसको डिवाइड करेंगे, तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो भी, चाहे वो दूसरे तरीके से डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो भी आंसर तो सेम ही आएगा। जब हम इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 के टेबल में 5 आता है, 5 टाइम में 20 आता है, बचा ये 0, ये का ये लिख देंगे। तो टोटल गार्डनिंग में कितने बच्चे हैं 50 बच्चे। अब गार्डनिंग में कितने हैं 1/4, तो ड्राइंग में भी तो 1/4 ही है, तो ड्राइंग में भी 50 ही बच्चे होंगे, तो यहाँ पे भी आ गया 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया, तो दोनों में सेम था ना 1/4, तो दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी सेम ही होंगे। अब हमारे पास सिर्फ बचा है गेम्स, तो गेम्स के लिए हम नीचे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गेम्स मतलब हाफ, आधे बच्चे, और मल्टीप्लाई बाय 200। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 1 और 200 का मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया, और नीचे 2 तो 2 ही रहेगा। ठीक है, अब 2 को इससे डिवाइड कर दो, तो 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है 1 बार में। अब 2 0 बचे, तो 2 0 2 ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो 200 का हाफ क्या हो गया 100, यानी कि 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेम्स में पार्टिसिपेट किया। अब यही क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पे भरेंगे। अभी हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके फाइंड किया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन गेम क्लब। गेम क्लब में 50 हैं और गार्डन क्लब में भी 50 है। गेम क्लब में 100 है, गार्डन क्लब में 50 है, एंड द मेंबर्स इन द ड्राइंग क्लब आर ऑल्सो 50। ये हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से आपको ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है। ठीक है, गेटिंग वेट इन द रेन, बारिश में भीगना। कितने बच्चों को बारिश में भीगना पसंद है और कितने बच्चों को नहीं। यहाँ पे ये देखो, सिर्फ इतने से बच्चों को बारिश में भीगना पसंद नहीं है, बाकी सबको बारिश में भीगना बहुत पसंद है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन, कितने बच्चों को बारिश में भीगना पसंद है। 1/2, 1/4 या फिर 3/4, तो वो हम चेक कर लेंगे। बारिश में भीगने, दोज हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन, वो है ग्रीन वाले। तो अगर हम अब हम इसमें से कैसे बता सकते हैं कि कितने हैं। हाफ तो नहीं है, हाफ तो फिर ऐसा होता है आधा, ये तो 1/4 हो गया, ये 3/4 हो गया। ठीक है, कैसे हो गया, हम अगर इसकी प्रॉपरली 4 हिस्से ऐसे ऐसे करेंगे तो टोटल कितने हिस्से हो गए 4, तो नीचे तो 4 ही आएगा, 4 ही आएगा ना, पर 4 के हिसाब से 1 2 और 3 हिस्से किस में आ रहे हैं, ग्रीन में, यानी कि इसका आंसर है 3/4 लोगों को बारिश में भीगना पसंद है। और फिर 3 में से 4 में से 3 जब चला जाएगा तो यहाँ पे तो 1 ही दिख रहा है, तो 1/4 को नहीं पसंद। Now turn the page. Here, what is the thing here, that if the number of children in class is 28, एक क्लास में बच्चों का नंबर 28 है, यही वाली क्लास में, then tell the number of children who like to get in the rain,
अब यहाँ पे 28 है, तो हमें रेन वालों को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रेन वालों को फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था मल्टीप्लाई। सो व्हेन वी विल डू, तो यहाँ पे क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मल्टीप्लाई, ये है लाइकिंग वाले, लाइक टू गेट वेट, सॉरी बारिश में भीगना जिनको पसंद है, WET वेट। सो बारिश में कितनों को भीगना पसंद है, 3/4। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम 4 को इससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है, 4 5 सा 20 होता है, 4 6 सा 24, 4 7 सा 28, तो यहाँ पे 7 आया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 3 इंटू यहाँ पे क्या बचा है 7, तो 3 7 से कितने होते हैं 21। सो दैट मीन्स टोटल 21 स्टूडेंट्स हैं जिनको भीगना पसंद है। सो हाउ मेनी पीपल लाइक टू गेट वेट, 28 में से 28 में से 21। ओके, नाउ who do not like to get wet in the rain। अब किनको भीगना पसंद नहीं है, जब हमें ये पता है कि इतनों को पसंद है, तो हम क्या करेंगे, not like to get wet, WET वेट, किनको पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे जितने लोगों को पसंद है, तो हमें पता चल जाएगा कितने लोगों को पसंद नहीं है। दैट इज 7 पीपल। 7 पीपल आर देयर हु डोंट लाइक टू गेट वेट इन द रेन। सो आफ्टर दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन हेयर। नाउ टी, कॉफी और मिल्क। Some children were asked which of these they liked most, tea, coffee or milk. So they like the drink they like, drink जो उन लोगों को पसंद है वो है मिल्क, कॉफ़ी और टी। सो मिल्क, कॉफ़ी और टी उनको पसंद है, और कितने लोगों को पसंद है यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 20 10 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया, 20 + 10 30, 30 + 10 40। सो द आंसर इज 40। सो आंसर क्या हो गया, 40 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। अब हमें टेबल में से ये चीज़ें ढूंढनी। चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क आर डैश ऑफ द टोटल नंबर। टोटल नंबर में से कितने परसेंट, 1/2 या फिर 1/4 कितने पसंद है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है ये। तो कितना सिंपल है कि यहाँ पे टोटल बच्चे, अपन हमेशा नीचे क्या लिखते हैं, हमेशा नीचे लिखा जाता है टोटल। तो यहाँ पे देखो पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, और कितने लोगों को क्या पूछा है उन्होंने, चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क आर, मिल्क कितने बच्चों को पसंद है 20। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 1 है, और यहाँ पे 4 और 2 को जब डिवाइड करेंगे अपन तो आंसर आएगा 4 की टेबल में 2 तो आता नहीं है, पर 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 टाइम्स में। तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1/2। तो आंसर क्या है 1/2। फिर चिल्ड्रन हु लाइक कॉफ़ी आर डैश ऑफ द टोटल नंबर। तो कॉफ़ी कितने लोगों को पसंद है, इसी तरीके से नीचे ये वाला कर रहे हैं हम। नीचे आप क्या करना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना कि कितने बच्चे हैं, और कॉफ़ी कितनों को पसंद है 10। अब इनको कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल किया तो 1/4, तो ये 1/4 आंसर हो गया। सो शो द लाइकिंग फॉर टी, कॉफ़ी एंड मिल्क इन चपाती चार्ट। तो अब इसका जब चपाती चार्ट बनेगा तो गोल बनेगा। 20 क्या हो गया, आधा हो गया, 20 1/2 हो गया ना। सो हेयर what happens that half is 20 यानी कि मिल्क। यहाँ पे हम लिखेंगे मिल्क। सेकंड ये 10 10 है, तो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, टोटल 40 हो गया। अभी कॉफ़ी और टी। सो हेयर आवर सिलेबस कंप्लीट्स। अब इसके बाद आपको आपकी जो नोटबुक्स हैं वो मैं नोट्स आपको भेज दूंगी
in few days, and then you have to complete your copy. Study well. If you don't understand in one time, repeat the video, दोबारा देखिए, and if you have extra problems than that, then you can message me on my phone app. We have our group now there. Thank you, and please study well.